हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है -4⁵ भाग में -4⁸। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे कहा गया है कि इसको सरल कीजिए और अपने उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारा -4⁵ है और ये भाग में है -4⁸ के साथ। तो इसमें ये भी -4 है, ये भी -4 है, यानी कि दोनों के जो आधार हैं वो एक जैसे हैं, बराबर हैं और घाते अलग अलग हैं और भाग में हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें नियम लगाते हैं घातांक का। कौन सा नियम लगेगा, हमारा एक नियम होता है कि जब किसी आधार की घात m हो, यानी a की घात अगर m हो और ये भाग में हो किसके साथ, a की घात n के साथ, इसका मतलब क्या है कि आधार दोनों के एक जैसे हैं और घाते अलग अलग हैं और ये भाग में है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि आधार को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को घटा देते हैं। तो सेम यही सिचुएशन इस वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें ये वाला नियम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर में क्या है, a की घात m-n, यानी कि यहाँ पर भी देखिए दोनों की आधार एक जैसी हैं, तो इसीलिए इसमें भी दोनों की आधार एक जैसी हैं, तो एक बार लिखा गया है, इसीलिए इन दोनों को भी हम एक बार इस तरह से लिख देंगे और इनकी घातों को घटा दिया गया है, तो हम भी इन दोनों की घातों को इस तरह से घटा के लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो ये -4 और ये 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, क्योंकि देखिए 8 में से 5 घटाया 3, दोनों में बड़ा ये वाला है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा -4⁵ -3 आ रहा है, तो यहाँ पर तो जो घात है वो माइनस में है, लेकिन हमसे कहा गया है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने को, यानी कि जो घात होगा वो हमें धनात्मक करना है, प्लस में। तो देखिए इसकी घात को धनात्मक कैसे करेंगे हम, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हमारा एक नियम होता है इसके लिए भी कि जब किसी संख्या की घात, यानी अगर आधार कोई हो उसकी घात माइनस में हो, तो इसको प्लस में बनाने के लिए, यानी धनात्मक बनाने के लिए इसको पलट देते हैं, यानी 1/1m हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो इसकी घात को धनात्मक करने के लिए इसको भी पलट देंगे, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और -4⁵3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी घात जो है वो धनात्मक हो गई, ठीक है। ध्यान देना जो 4 के साथ माइनस लगा हुआ है ये धनात्मक नहीं होगा, सिर्फ इसकी घात ही धनात्मक होती है। तो ये हमने 1/-4⁵3 जो है ये धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कर दिया। आगे हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमसे धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने को कहा गया था, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 1/2⁵3 और इस पूरे की घात 2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर इस पूरे की घात 2 है, यानी 1/2⁵3 और इस पूरे की घात 2 है। तो इस पूरे की घात 2 का मतलब क्या है कि 1 की भी घात 2 मानी जाएगी और इस 2 की घात 3 की भी घात 2 मानी जाएगी। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 की घात 2 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 2 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हमारा एक नियम होता है कि जब हमारा कोई आधार हो, यानी कोई संख्या हो जिसकी घात m हो और इस पूरे की घात अगर n हो, तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि इसको एक बार लिख देते हैं और दोनों जो ये घाते हैं इनका हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। जो ये 2 की घात 3 है, इसकी भी घात ये 2 है इस पूरे की, तो इसकी घात का इस 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको आगे करते हैं। तो 1 की घात 2 का मतलब क्या है कि 1 की घात 2 का मतलब है 1 गुणा 1, तो ये 1 ही आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, बटे में ये 2
और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6, तो 1/2 की घात 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, यहीं पर इसको छोड़ देना है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर इसकी जो घात है ये धनात्मक पहले से ही है, तो इसीलिए यही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, -3 की घात 4 गुणा में 5/3 की घात 4। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें हमारा आप क्या देख रहे हैं कि इसकी भी घात 4 है और इस पूरे की भी घात 4 है, यानी दोनों की घातें क्या हैं, समान है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि जब a की भी घात सेम हो और b की भी घात सेम हो और दोनों गुणा में हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों का गुणा कर देते हैं a और b का, तो a भी हो जाएगा और घात को एक बार लिख देते हैं। देखिए a और b हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो हैं आधार अलग अलग हैं, तो a और b ये हो गया और दोनों की घात एक जैसी हैं तो ये एक जैसे हो गए। ठीक है, तो ये हमारा एक नियम होता है। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है कि जो आधार है उनका गुणा हो जाता है, इसीलिए इनमें भी हम इस -3 और 5/3 का गुणा कर देंगे इस तरह से, और इनके जो घात है उसको एक बार लिखा जाता है तो इनकी भी घात को एक बार लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो हमारे पास बचेगा -1 गुणा 5, तो गुणा करेंगे तो -5 ही आएगा और इसकी घात 4 है तो 4 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अपनी बुक में आंसर देखेंगे तो इससे अलग है, वो हमारा आंसर है 5 की घात 4। तो आप चाहें तो 5 की घात 4 भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस इसलिए हटाया गया है क्योंकि इसकी घात 4 है। इसका मतलब है कि माइनस का 4 बार गुणा होगा, इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए इनका जब गुणा करेंगे आप तो ये प्लस बन जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए ये प्लस का 5 और इसकी घात 4 लिखा गया है। तो आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर ये भी, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें दिया है 3 की घात -7 डिवाइड और 3 की घात -10 और फिर गुणा में है 3 की घात -5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे 2 घातांक के नियम लगेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले ये ब्रैकेट में देखिए 3 की घात -7 और ये भाग में है 3 की घात -10 के साथ, तो इसमें हमारा ये जो दोनों के आधार हैं ये एक जैसे हैं, इसमें भी 3 इसमें भी 3। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि जब किसी भी आधार की घात m हो और ये भाग में हो, वही आधार सेम और इसकी घात n के साथ, तो ऐसे में इसको हम एक बार लिखते हैं और घातों को घटा देते हैं। सेम यही हमारा यहाँ पर भी है, a और a यानी कि दोनों के आधार एक जैसे हैं और घातें यहाँ पर देखिए अलग अलग हैं, तो इसमें भी अलग अलग हैं, तो ऐसे में हम इनको एक बार लिखते हैं और घातों को घटा देते हैं। सेम यहाँ पर भी करेंगे, इनको एक बार लिखेंगे और जो ये पहला घात है -7, इसमें से हम घटा देंगे इस वाले घात को यानी -10 को। 2 बार माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए ये वाला माइनस इसका है, ठीक है, और ये वाला माइनस इसका है, तो ये हो गया। गुणा में 3 की घात -5 है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको आगे करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये 3 -7 है इसकी घात, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 10 गुणा में 3 की घात -5, ये चलता रहेगा। अब ये 3 -7 प्लस 10 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये घट जाएगा, यानी कि 10 में से 7 3 बचेगा। गुणा में क्या है 3 की घात -5। अब यहाँ देखिए इसमें भी हमारा एक नियम लग रहा है, इन दोनों के जो आधार हैं वो एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो ऐसे में क्या होता है हमारा कि ये नियम लगता है, अगर a की घात m हो गुणा में a की घात n हो, तो ऐसे में हम इनको एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी करेंगे, हम इनको एक बार लिखेंगे और जो ये दोनों घातें हैं 3 और ये -5, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये प्लस ये वाला है। अब इसको आगे करते हैं, तो देखिए ये 3
ये घात 3, ये प्लस माइनस माइनस और ये 5। तो यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस। तो 3 की घात -2 आ गया। अब ये तो हमारा इसकी घात जो है ये ऋणात्मक है, तो इसको हमें अब धनात्मक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हमें पता है एक नियम कि जब a की घात -m हो तो इसको धनात्मक करने के लिए इसको पलट देते हैं, यानी 1/a की घात m हो जाता है। ऐसे इसको भी करेंगे, इसको पलट देंगे यानी 1 ऊपर आ जाएगा और ये 3 की घात 2 बन जाएगा। तो अब इसकी घात जो है वो धनात्मक हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4th पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 4th पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम लास्ट यानी कि 5th पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 5th पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है 2 की घात -3 गुणा में -7 की घात -3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं। तो इसमें हमारा कौन सा नियम लगेगा, ये लगेगा a की घात m गुणा में b की घात m। यानी कि देखिए a और b क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के आधार अलग अलग हैं। ठीक है, और घातें एक जैसी हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसके बराबर में होता है हमारा, जब इस तरह का होता है कंडीशन तो दोनों आधार गुणा हो जाते हैं और घातों को एक बार लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें भी करेंगे। दोनों आधार जो हैं इनका हम कर देंगे गुणा, यानी 2 गुणा -7 और जो दोनों की घातें हैं उनको एक बार लिख देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं 2 और -7 का तो -14 हो जाएगा। तो इसकी घात है -3। अब यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे हमारा नियम होता है कि जब a की घात माइनस में हो यानी -m तो इसको धनात्मक करने के लिए पलट देंगे यानी 1/a की घात m हो जाएगा। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो इसको भी पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा -14 की घात 3 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5th पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।